न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, पाकिस्तान से आए लोगों को बीजेपी यहां बसाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। चिराग पासवान बीजेपी से बनी बात, एलजेपीआर को पास सीट। सीसीए पर सीएम अरविंद केजरीवाल के विरोध का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, पाकिस्तान से आए लोगों को बीजेपी यहां बसाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर कहा, ये सीसीए क्या है। केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर 3 देशों यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहाँ बसाना चाहती है। वे हमारी रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं। वे पाकिस्तानियों को हमारे घरों में बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा हमारे परिवार और देश के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वह पाकिस्तानियों को भारत में बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान बीजेपी से बनी बात, एलजेपीआर को पास सीट। बिहार में भाजपा को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। पिछले कई दिन से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हाथ चल रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कश्मकश आखिरकार खत्म हो गई है। चिराग की पार्टी को भाजपा ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें सबसे खास हाजीपुर सीट है। रामविलास पासवान की इस परंपरागत सीट पर उनके निधन के बाद उनके छोटे भाई व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस दावा ठोक रहे थे, जबकि चिराग पासवान भी अपने पापा की इस सीट पर अपना हक जता रहे थे। भाजपा से सीट शेयरिंग में यह सीट चिराग पासवान को ही दे दी है। चिराग के करीबी सूत्रों के मुताबिक अभी पशुपति पारस को कोई सीट नहीं दी गई है। पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया गया है। साथ ही उनके बेटे प्रिंस राज को भी बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। पशुपति पारस की अध्यक्षता वाली एलजेपी दिल्ली में बैठक करेगी, जिसके लिए बुधवार रात को सूरजभान दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में ही पशुपति पारस भाजपा के ऑफर पर फैसला लेंगे। चिराग की पार्टी को दी है भाजपा ने सीट। भाजपा और एलजेपीआर के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल करने के लिए बुधवार को बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की 20 सीटों को लेकर बातचीत हुई। बैठक के सूत्रों ने डीएनए को बताया कि सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। एलजेपीआर को भाजपा ने 5 सीट दी है, जिनमें हाजीपुर के साथ ही वैशाली, जुमई, नवादा और खगड़िया सीट शामिल है। समस्तीपुर सीट फिलहाल छोड़ दी है। जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा, मैं पीएम मोदी को गठबंधन में हमेशा मेरा संरक्षण करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने रामविलास पासवान को हमेशा अपना दोस्त माना है। आज फिर से हम हमारे पुराने गठबंधन एनडीए को ताकत दे रहे हैं। आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चिराग ने कहा, एलजेपी चुनाव इस लक्ष्य के साथ उतरेगी। बिहार में 40 सीट जीतकर एनडीए गठबंधन देश में 400 सीट के टारगेट को हासिल कर सकेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीसीए पर सीएम अरविंद केजरीवाल के विरोध का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। नागरिकता संशोधन कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा बुधवार को दिए गए बयान पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। सीसीए को लेकर बयान की शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ने पर कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा, अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों
या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते? दिल्ली के सीएम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं। उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। टाइमिंग पर सवाल न उठाए विपक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी दलों के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि सीसीए कानून पर विपक्ष झूठ की राजनीति कर रही है। सीसीए की टाइमिंग पर सवाल उठाना भी पूरी तरह से आधारहीन। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।